हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। बच्चों, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। बच्चों, आज की जेनरिक कार्यपत्रक स्टार्ट करते हैं हम अपना। ठीक है, जेनरिक वर्कशीट। तो शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों के लिए शेड्यूल की गई है। तो कक्षा 7 भी इसे ही पढ़ेगी और कक्षा 8 भी इसे ही पढ़ेगी, लेकिन दोनों के लिए ये वाली वर्कशीट, मतलब कि सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है सेम है। बाय द वे, जो विज्ञान का वर्कशीट है वो तो अलग है ही। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, हम मशीनरी युग में आ चुके हैं अब। जिन जिन सुविधाओं का हम पहले प्रयोग करते थे अपने दैनिक जीवन में, अब उन सुविधाओं का हम प्रयोग नहीं करते हैं। जिन जिन संसाधनों का हम दैनिक जीवन में पहले प्रयोग करते थे, अब उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखिए। नल नल का अब रेयरली ही कोई प्रयोग करता होगा। नल का रेयरली ही प्रयोग करता होगा कोई कोई लगभग सभी घर में, ग्रामीण क्षेत्र में ही हो सकता है नल का कोई प्रयोग करता हो, क्योंकि शहर के क्षेत्र में मोटर लग चुके हैं। कई जगह बहुत गहरे गहरे मोटर, समरसीवर वगैरह वगैरह लगे हुए हैं। नल के रेयरली ही देखने को अब कहीं मिलता है। ठीक है, ये एक, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लेदी कटना कहते हैं, इसका प्रयोग किस लिए होता है? इसका प्रयोग होता है गाय के भूसे को काटने के लिए। गेहूं का जो नीचे का हिस्सा होता है उसे काटते तो भूसा बन जाता है। आज के इसे गोल गोल घुमाते हैं और फिर यहाँ से ये कट के निकलने लगता है। देखिए, आज के समय में मैं इसे थोड़ा जूम कर सकता हूँ क्या? देखो, जूम हो जाए तो। जूम तो हो गया बेटा। चलिए, देखिए, यहाँ से घुसाते हैं, यहाँ से घुसाया इसे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, अब इसे घुमाएंगे तो ये वाला हिस्सा इधर जाएगा और इसे काट देगा और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाएगा, जैसे यहाँ पर ये गिरा हुआ है। ठीक है, इसे ग्रामीण क्षेत्र में लेदी कटना कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो है डाल बीनने वाला है, दौरी जिसे ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं, दौरी बीनने वाला है। अब ये कम दिख रहा है, अब इसके लिए भी शायद मशीनरी आ गई है। बाय द वे, लोग प्लास्टिक के टब ले रहे हैं। इसका प्रयोग कोई नहीं कर रहा है लगभग। ठीक है, इसका प्रयोग लगभग कोई नहीं कर रहा है। हाँ, धार्मिक कार्यक्रम में जैसे कि छठ पूजा होता है ना, छठ पूजा में या दीपावली में अगर इसकी आवश्यकता पड़ गई तो किया जाता है। बाय द वे, इसका प्रयोग नहीं ही किया जाता है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलेंगे, शहर में कम ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये मटके हैं। मटके के बर्तन तो अब यूज ही नहीं होते, ही समझ लीजिए। सबके पास अपने स्टील के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, जिसके भी बर्तन हैं, लेकिन मटके का प्रयोग आमतौर पे अब धार्मिक कार्यों में ही बस होता है। ठीक है, और अगर कहीं ठंडा पानी पीने के लिए मटके का प्रयोग होता होगा तो होता होगा, लेकिन खाना बनाना और दैनिक जीवन में मटके का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद इसे कहते हैं सिलवट लोढ़ा। देखिए, ये क्या होता है? ये मसाला पीसने के लिए होता है। एक पत्थर होता है, ये जैसे ये पत्थर है, दिख रहा है आपको, ये पत्थर आपको दिख रहा है ना, ये पत्थर है। इस पत्थर के ऊपर ये छोटा सा पत्थर होता है, इससे ना पीसते हैं। और पीसने के बाद आपको पता ही है, धनिया को पीसेंगे तो धनिया की चटनी बन जाएगी, तो वही चटनी बन जाती है। ठीक है, तो ये भी आज देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए, ये महिला जो है अपने हाथों से, हस्तकला से जो है कपड़े का निर्माण की कोशिश कर रही है या बना रही है। अब ये भी आपको देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि अब क्या है हमारे पास, we have new technology, we have new machines. This is a mixie, this is a tractor, this is a cloth making machine, this is a machine, and this is a computer, है ना। और ये आपका जिसमें आपका जो है केक वगैरह बनता है। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा इसका नाम। ठीक है, तो इन सब के आपको नाम लिखने नीचे, तो आप इन बॉक्सेस में इनके नाम लिख दीजिए। उसके बाद इनसे जुड़े कुछ वाक्य लिखिए। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं? दौरी आज के समय में देखने को कम मिलता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर प्रयोग में आता है। लेदी कटना द्वारा जो है गाय एवं भैंस के खाने को जो भूसा होता है उसे तैयार किया। नल भी देखने को कम मिलता है, नल द्वारा ज़मीन से पानी निकाला जाता है। मटके, इस तरह से आप सेंटेंस बना के जो है लिख दीजिए। चलिए स्टार्ट, आपकी नेक्स्ट वर्सेस देखते हैं। नेक्स्ट वर्सेस क्या है? पादप के भाग।
पादप के भाग आपको पढ़ने हैं आज। देखिए पादप के भाग में मुख्यतः आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये पादप है, ठीक है। पादप का, ठीक है, अब देखिए पादप का जो ऊपरी सिस्टम है इसे कहते हैं शूट सिस्टम, और नीचे वाला जो ये सिस्टम है, मैं इसे ऐसा करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, ये क्या है, ये है रूट सिस्टम। राइटिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये शूट सिस्टम, हम जल्द ही स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये शूट सिस्टम और ये है रूट सिस्टम। समझ आ गया आपको, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा जिसमें कि तना होता है, पत्ती होती है, पुष्प होते हैं, इन्हें हम कहते हैं शूट सिस्टम। और जिसमें जड़ होता है, जिसे जड़ तंत्र कहते हैं, इसे कहते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का क्वेश्चन बेसिकली आता है कि रूट सिस्टम क्या और शूट सिस्टम क्या है, ठीक है। पादप का जो भाग नीचे होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, जड़ तंत्र भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, पूछता है कि जड़ तंत्र में होता क्या, तो बच्चे सिर्फ लिख के आते हैं जड़ लिख के आते, तो इसे बच्चों को सिर्फ आधा नंबर मिलता है, क्योंकि मूल रोम भी सम्मिलित होता है, इसे ना भूले, मूल रोम भी जो है सम्मिलित होता है, ठीक है। उसके बाद है पादपों के विभिन्न कार्य, मतलब कि पादप जो है उनके क्या विभिन्न कार्य हैं, उनके कार्यों के बारे में भी आपको जो है जानना होगा। सिर्फ एक चीज़ पढ़ के आप ये सोचो कि आप बहुत अच्छे नंबर ला लोगे इस टॉपिक से, तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं, ठीक है। तो पादपों के क्या कार्य, तना का क्या कार्य, तना जो है खनिज को, जल को और जो है भोजन को जो है ऊपर की तरफ ले जाता है। कहाँ ले जाता है, ऊपर की तरफ ले जाता है। जैसे यहाँ मैं समझाने का अगर प्रयास आपको करूँ तो ये देखिए तना क्या कर रहा है, ये जो तने हैं ये तने ऊपर तक ले जा रहे हैं खाने को, कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर तक ले जा रहे हैं, ठीक है। ये तना जो है ऊपर तक ले जा रहा है खाने को, जो इसे खाना प्राप्त हुआ इसे ऊपर तक तना ले जाएगा, ठीक है। आखिर इस भाग को कैसे मिलेगा, इस भाग को भोजन कैसे मिले, इस भाग को भोजन मिलने का तो कोई सोर्स होना चाहिए, तो सोर्स यही है कि इस भाग को खाना जो है तने के थ्रू मिलेगा। अगर पत्ती की बात करें, पत्ती क्या करते हैं, पत्ती जो है यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसे आप लिख लीजिए और ये निश्चित है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में 9th में मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, हालांकि उसका एक स्पेशल वीडियो भी है, एंड 10th में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन तभी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में 100% आएगा। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से होता है, लेकिन कब होता है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। और क्या बनाता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का सूत्र लिख लीजिए, C6H12O6, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन। और जल भी बच्चे लिखते हैं, वैसे बेसिकली किताबों में जल भी दिया होता है, कई जगह नहीं भी दिया होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण बनता है। पुष्प क्या करता है, इसमें बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर सम्मिलित है। पुष्प क्या है, जनन में सहायता करता है, पुष्प क्या है, जनन में सहायता करता है। और आपको प्रश्न क्या आएगा, पादप के किस भाग द्वारा जनन में सहायता किया जाता है, या पादप में जनन में कौन सा भाग सहायता करता है, तो आपको क्या लिखना है, पुष्प करता है, ठीक है। जड़ और मूल का क्या काम है, ये पादप के लिए मृदा, मिट्टी से जल, खनिज और लवण का अवशोषण करते हैं। जड़ क्या करता है, मिट्टी से, मिट्टी के अंदर जो जल है, जो खनिज है, जो लवण है, उसका अवशोषण करता है जड़, तो ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। दिए गए सिस्टम में पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए, जिसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी अंकित कीजिए। तो ये क्या है, ये है पत्ती,
ये क्या है? ये है पत्ती, ठीक है। ये क्या है? ये हो गई पत्ती, ये हो गया फूल, ये हो गया फूल, ये हो गया तना, ये क्या है? ये हो गया तना, और ये क्या हो गया है? फल, ठीक है। ये हो गया फल। और आप नीचे वाला तो जानते ही, नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी जड़, ठीक है। नीचे वाला होता है रूट सिस्टम, ऊपर वाला होता है शूट सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करें, पादपों में तनों का क्या महत्व है? तनों का क्या महत्व है? अब बच्चे कहेंगे तनों का क्या महत्व है, तो तने क्या करते हैं, आपको क्या लिखना है? पादपों में तनों का बहुत महत्व है। तना पादपों में जल, भोजन, खनिज लवण को ऊपरी भाग तक तथा पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। तीसरा, पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं? इसका कारण लिखना है, और इसका कारण है क्योंकि पादपों की पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाता है। आधा क ल ओ की मात्रा, फिर र, फिर ओ की मात्रा, फिल, क्लोरोफिल। पादपों में जड़ और पत्तियों के एक एक कार्य लिखे। पादपों में जड़ और पत्तियों के एक एक कार्य लिखने हैं, तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? आपके सामने जड़ भी है और पत्ती भी है, पत्ती भी है और जड़ भी है, दोनों का एक एक कार्य लिख दीजिए, हो गया आपकी वही वर्कशीट कंप्लीट। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। फ्रेंड, देखिए हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो अपलोड होती है आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मेरा विश्वास है कि अगर आप समझते हैं कॉन्सेप्ट को तो आप काफ़ी अच्छे नंबर जो है गेट कर पाओगे। थैंक यू फ्रेंड्स।